हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ओ लेवल M1R5 का जो कल हमने पार्ट 1 आपको दिया था, जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस पेपर के, तो आज 51 से स्टार्ट करते हैं। और जो भी प्रश्न कल शेष रह गए थे उनको आज की इस क्लास में डिस्कस करते हैं। यह एक प्रीवियस पेपर है ओ लेवल M1R5 का, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आपका भी ओ लेवल का एग्जाम है या फिर ट्रिपल सी का एग्जाम है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 में देखो, आपसे पूछा गया है वेब ब्राउजर का सही नाम चुनें। चूज द करेक्ट नेम ऑफ वेब ब्राउजर। तो जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि जो वेब ब्राउजर होते हैं उनके द्वारा हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। अगर किसी वेबसाइट पर हमें विजिट करना है तो हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। गूगल, याहू, जीमेल ये वेब ब्राउजर तो नहीं है। तो यहाँ पर ओपेरा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउजर है। अगर हम गूगल, याहू की बात करें तो यह एक सर्च इंजन है। और जीमेल की बात करें तो एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है आपका जीमेल। ओके। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस में एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज की व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग और रिफ्रेशिंग द व्यू ऑफ द current document after changing the anti-aliasing setting in LibreOffice? तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट आंसर ही आपसे पूछा है। आप लिब्रे ऑफिस में जब एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलते हैं, उसके बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 52 में आप सभी को जवाब करना है। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, शिफ्ट कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की होती है। शिफ्ट कंट्रोल आर, ठीक है। यानी अगर आप एंटी एलियासिंग सेटिंग को बदलते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल आर का हम इस्तेमाल करते हैं। 53 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम क्या होता है, मिनिमम जूम क्या होता है? तो आप कम से कम कितना जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, बताइए। 5%, 20%, 15% या फिर 25%? मिनिमम जूम साइज की बात की गई है तो लिब्रे कैल्क में आप 20% जूम कर सकते हैं। मिनिमम 20% आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर हम देखें लिब्रे कैल्क में तो कितना होता है? 400% आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, लिब्रे राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको क्या करना है? बुलेट लिस्ट ऐड करना है। बुलेट लिस्ट क्या होता है? इस प्रकार से देखो, आपने कई बार देखा होगा, इस प्रकार से हम लिस्ट को ऐड करते हैं। तो ऐसे अगर हमें बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? 54 आपके स्क्रीन पर है, सभी को जवाब करना है। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर हमें बुलेट पॉइंट लेना है तो हम यहाँ पर ऑप्शन फिर डी करेंगे। शिफ्ट के साथ में F12 प्रेस करते हैं। शिफ्ट F12 से बुलेट पॉइंट हमारे ऐड हो जाते हैं। और अगर हमें नंबर लिस्ट लेना है तो हम केवल F12 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर लिस्ट के लिए F12 होता है। और कंट्रोल F12 से क्या होता है? टेबल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, और कंट्रोल शिफ्ट F12 से क्या होता है? अगर हमें बुलेट पॉइंट या नंबर लिस्ट को ऑफ करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट F12 का यूज कर सकते हैं। 55 कहता है कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? जब हम कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करते हैं तो फाइल एक्सटेंशन पूछी है आपसे। इसका मतलब ये हुआ कि विच इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैल्क स्प्रेडशीट। जब हम कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करेंगे तो कौन सी फाइल एक्सटेंशन वहां पर ऐड हो जाती है? और आप सब जानते हैं लिब्रे कैल्क में कोई फाइल अगर आप सेव करते हैं तो .ods एक एक्सटेंशन होता है जो ऐड हो जाता है। यानी लिब्रे कैल्क का जो एक्सटेंशन है वो .ods होता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग दी मैक्रोज इन लिब्रे ऑफिस? 56 में आपको आंसर देना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 56 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोड बेसिक कोड। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी ऑप्शन।
57 कहता है हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होगी, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज ए हेडिंग 1। देखिए हेडिंग 1 अप्लाई करना है, हेडिंग 2 अप्लाई करना है, हेडिंग 3 अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करते हैं हेडिंग 2 अप्लाई करने के लिए, ऐसे कंट्रोल 3 करते हैं हेडिंग 3 अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर हेडिंग 1 पूछा है तो कंट्रोल 1 का हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में निम्नतम और अधिकतम डिफॉल्ट फंड आकार क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फंड साइज इन लिब्रे ऑफिस। देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस पूछा है आपसे, ना कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। अब लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम डिफॉल्ट फंड साइज क्या होता है तो आप सब जानते हैं। मिनिमम की बात करें तो आपका हो जाएगा 6 और मैक्सिमम की बात करें तो आपका हो जाएगा 96, यानी 6 और 96 ही होता है आपका। ऑप्शन पहला देखोगे इसमें 9 और 96 दिया गया है, ऑप्शन बी में 6 और 69 दिया गया है, ऑप्शन सी में 7 और 72 दिया गया है, ऑप्शन डी में 11 और 96 दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर बी होना चाहिए था, बट ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 96 यहाँ पे होना चाहिए, 6,96, जबकि यहाँ दिया है अपोजिट 6-9 दिया गया है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हमें लग रहा है। अगर हम मिनिमम देखेंगे डिफॉल्ट रूप से तो 6 होता है, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हमें मिलता है, और मैक्सिमम 96 होता है, चाहे आप कैल्क में जाएं, राइटर में जाएं या फिर इम्प्रेस में जाएं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है राइटर में, तो राइटर में जब आप कुछ काम करते हैं तो वहां पर 12 पॉइंट का साइज होता है बाय डिफॉल्ट, फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम कैल्क की बात करें तो वहां पर 10 पॉइंट होता है, और अगर हम इम्प्रेस की बात करें तो वहां पर 18 होता है, 18 पॉइंट का होता है। ये डिफॉल्ट फंड साइज होता है जब हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में काम करते हैं। बाकी लिब्रे ऑफिस की पूछी जाए सबसे कम तो 6 और सबसे ज़्यादा तो 96, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। 59 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 59 में आपको बताना है कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस में निम्न में से किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैथ, कैल्क, राइटर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो अगर हम देखें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क ही होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में जो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है वो है कैल्क, ऑप्शन यहाँ पर बी आपको करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सबसे सामान्य परिसीमन है। डैश इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चित वैल्यूज का ट्रैप, द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर। तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है, करेक्ट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए टच पैड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर में अगर आप देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है तो आपका मॉनिटर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, टच पैड और स्कैनर ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका जवाब करना है आप सभी को। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाएगा। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है ब्लॉकचेन क्या है। एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, एक केंद्रीकृत लेजर और एक मुद्रा। व्हाट इज ब्लॉकचेन, अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, ए सेंट्रलाइज्ड लेजर या फिर एक करेंसी। ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, ध्यान रखना है कैसा होता है, रैम आपका वोलाटाइल होता है,
रैम हमारा जो है ना वो अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। रैम एक अस्थाई मेमोरी होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यूआर कोड का अर्थ है, क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। यहाँ पर क्विक रिस्पांस कोड आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड को 1994 में 1994 में बनाया गया था डेंसो वेब कंपनी के द्वारा। डेंसो वेब एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है जिसके द्वारा सबसे पहले क्यूआर कोड बनाया गया था 1994 में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो जब कोई फाइल आप इम्प्रेस में सेव करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया, उसको सेव किया, उसके साथ में कौन सा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा? तो इम्प्रेस में जो एक्सटेंशन ऐड होता है वो ओडीपी होता है, डॉट ओडीपी। क्योंकि प्रेजेंटेशन होता है तो इसलिए यहाँ पर पी आता है, पी फॉर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये पूरा नाम होता है ओडीपी का। अगला सवाल है कौन सा एरर कोड से, कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? विच एरर कोड इंडिकेट द मिसिंग इक्वल्स साइन फ्रॉम द फार्मूला? यानी कौन सा ऐसा एरर है जो इक्वल साइन मिसिंग को बताता है, ठीक है। विच एरर कोड इंडिकेट द मिसिंग इक्वल साइन फ्रॉम द फार्मूला? अगर फार्मूला से इक्वल साइन मिसिंग है तो कौन सा कोड है जो कि आपको बताता है, इंडिकेट करता है? सही जवाब आपको देना है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए। 509 का एरर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 509, ठीक है। अगला सवाल है यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द डैश इट कांट बूट। अब कंप्यूटर में क्या नहीं है तो बूट नहीं कर सकता है, 68 का आपको जवाब करना है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता है। अगला सवाल है SMTP स्टैंड्स फॉर। SMTP क्या दर्शाता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? देखिए SMTP एक प्रोटोकॉल है जो मेल में इस्तेमाल होता है, मेल को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी है आपका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल है सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। चूज द करेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब रियल टाइम है ना, तो ऐसा कौन सा इसमें है जो एक IM का एग्जाम्पल है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है? अगर ट्विटर को देखेंगे, लिंक्डइन को देखेंगे, टेलीग्राम को देखेंगे और इंस्टाग्राम को देखेंगे तो एक सही कौन सा है जो कि IM का एग्जाम्पल है? वो है आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है ना, फेसबुक मैसेंजर हो सकता है। ये सब रियल टाइम एप्लीकेशन है जहाँ पर हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो ये सब IM के एग्जाम्पल होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है? 71 में आपको बताना है डिफॉल्ट फॉन्ट आकार कौन सा है। अब देखो ये फिर वही सवाल पूछा है ना जो अभी हमने बताया था आपको कि राइटर में कितना होता है, कैल्क में कितना होता है, इम्प्रेस में कितना होता है। तो यहाँ राइटर पूछा गया है और अभी हमने आपको बताया था राइटर में 12 होता है, तो 12 PT का साइज लगा होता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में बाई डिफॉल्ट। फिर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगला सवाल है मैन नोन एज, यानी मैन डैश के रूप में जाना जाता है, मैन किस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर मैन का मतलब हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये मैन का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों से बना होता है। 73 में आपको बताना है कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों से बना होता है। द CPU ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, रोम एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है ना। तो किससे बना होता है? ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU। CU और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नाम डैश है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नाम क्या है? जब आप कोई भी फाइल का नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस अपने आप ही एक टाइटल का नाम रख लेता है, वो नाम होता है अनटाइटल 1 करके, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनटाइटल 1 लिखा होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं?
प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होती है, जो फर्स्ट स्लाइड होती है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए। वाई व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? बताइए। तो प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होती है उसे हम शीर्षक स्लाइड कहते हैं, उसे हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये पूछा है आपसे। विच वन इज नॉट द सर्च इंजन? इसमें से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है? माइक्रोसॉफ्ट विंग, याहू, विकिपीडिया और गूगल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सर्च इंजन कौन सा नहीं है। देखिए अगर हम बात करें याहू की तो है, माइक्रोसॉफ्ट विंग भी है, गूगल भी है, बट विकिपीडिया आपका सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। विकिपीडिया एक विश्वकोश है, एक इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कई बार ये भी पूछता है कि विकिपीडिया क्या है या सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है, तो आंसर होता है विकिपीडिया। अगला सवाल है आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यहाँ पर ऑप्शन पहला ही है आपका करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आईपी का फुल फॉर्म। आईपी एड्रेस भी दो प्रकार का है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। कई बार ये पूछता है कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है, और IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। ये भी आपको याद रखना है। OTP सुरक्षित है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, यह साझा नहीं किया जा सकता, उत्पन्न करना आसान है, इनमें से कोई नहीं। तो OTP जिसे हम वन टाइम पासवर्ड के नाम से भी जानते हैं, OTP क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, भिन्न है ना। जितनी बार आप लॉगिन करते हैं उतनी बार एक नया OTP जनरेट होता है, तो हर बार ये नया मिल जाता है, इसलिए सुरक्षित माना जाता है, सिक्योर माना जाता है। 79 में आपको बताना है, 79 में आपको बताना है लिब्रो ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए। लिब्रो ऑफिस में अगर आपको पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी बेसिकली आपसे पूछी है यहाँ पे, तो भाई क्या होगा इसमें राइट आंसर? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग इन लिब्रो ऑफिस? कंट्रोल शिफ्ट और बी हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 79 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल का जवाब आपको करना है। बताइए, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंट बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो वह कहाँ होगी? सोचो और बताओ। अगर आपने कोई ईमेल भेजा है और जब आप भेज देते हैं तो वो सेंट बॉक्स में चला जाता है, बट सेंट बॉक्स में वो नहीं गया, और जिसको भेजा है उसके पास भी नहीं गया, तो ईमेल कहाँ पर होगा? ये आपसे पूछा है। वो ड्राफ्ट में चला जाएगा, वो सेंट बॉक्स में जाएगा, आउट बॉक्स में जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ध्यान रखना है, वो आउट बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, आउट बॉक्स में वो चला जाएगा। लिब्रो ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग को ओपन करने के लिए क्या कुंजी है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। विच की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रो ऑफिस? तो बताइए, यहाँ पर लिब्रो ऑफिस कैल्क का ये सवाल पूछा है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी आप इस्तेमाल करेंगे? बताइए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल 1 इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लिब्रो ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, भाई आपको प्रिंट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की बताना है यहाँ पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट डायलॉग इन लिब्रो ऑफिस? बताइए, सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही जवाब आप सभी को यहाँ पर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। कंट्रोल के साथ में हमें पी प्रेस करना होता है, कंट्रोल पी हम प्रेस करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपको बताना है। ISP एक है, ठीक है। यहां पर क्या पूछा है? ISP एक है 84 में, आंसर आपको देना है। ISP एक क्या है? ISP एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस
प्रोडक्टर है, इंटरनेट सोर्स प्रोडक्टर है, इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर है। तो यहाँ ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, पीसी टू पीसी टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। तो 85 में ये पूछा है कि कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, क्योंकि पीसी टू पीसी टोपोलॉजी नहीं है, बाकी रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ये सब हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन मॉडल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ऑल ऑफ द अबव। 86 में आपका आंसर क्या है? आप सभी को आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही आंसर है आपका। डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करना है। पैराग्राफ नहीं चेंज करना चाहते हैं आप, केवल लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर लेंगे। नॉर्मली आप एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, नई लाइन तो मिलती है बट वो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं पैराग्राफ स्टार्ट ना हो, लाइन ब्रेक हो, तो शिफ्ट एंटर को प्रेस कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल डैश चार्ट हैं, कितने प्रकार के चार्ट को हम ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 प्रकार के चार्ट हम कैल्क में डाल सकते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें स्पेलिंग चेक करना है तो कौन सी फंक्शन की हम इस्तेमाल करते हैं? 89 में आपसे पूछा है। देखिए, स्पेलिंग चेक के लिए F7 यूज होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और कभी मेनू पूछें तो आंसर याद रखना है, टूल्स मेनू के अंदर होता है, टूल्स मेनू में आपको ये मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? ये आपसे पूछा है, भाई राइटर में कितने मेनू होते हैं? हाउ मैनी मेनूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो कई बार हमने अपनी क्लास में आपको बताया है, भाई राइटर में टोटल मेनू की संख्या 11 होती है। आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? इन ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग विच पेमेंट मेथड इज यूज्ड टू इमीडिएटली ट्रांसफर द मनी? आरटीजीएस, यूपीआई, एनईएफटी या आईएमपीएस? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, आईएमपीएस। अगला सवाल है, कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? ओडीटी, ओडीएस, ओडीपी और आरटीएफ। तो इसमें कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड नहीं है? आंसर में आपका डी आएगा, क्योंकि आरटीएफ जो है ना आपका, ये वर्ड पैड का है। किसका है? वर्ड पैड का एक्सटेंशन है। इसका मतलब होता है रिच टेक्स्ट फाइल। क्या होता है? रिच टेक्स्ट फाइल। बाकी ओडीपी इम्प्रेस का, ओडीएस कैल्क का, ओडीटी राइटर का। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। लैन, मैन, बैन, ऑल द मेंशन्ड। सही नेटवर्क का आपको चयन करना है, 93 में आंसर आपको देना है। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो लैन भी होता है, मैन भी होता है, बैन भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, URL स्टैंड्स फॉर। URL क्या दर्शाता है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है 94 में। आंसर करिएगा जल्दी से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा है, और यहाँ पे लिखा है इक्वल राउंड 175 -2 का वैल्यू आपको बताना है। भाई इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप अगर हमारे चैनल पर जाएंगे और लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे, बहुत सारे क्लास लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपको मिलेंगे, जहां पर हमने ये सभी फार्मूले भी करा रखे हैं। दूसरा, आप सभी CCC बाइफस्ट्रीम मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां पर फ्री कोर्सेज का भी एक कैटेगरी है, उस पर आप जाएंगे तो लिब्रे ऑफिस के सारे फार्मूले हमने करा रखे हैं, वो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ 175 -2 दिया है, और जब भी -2 होता है तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू पे हमें काम करना होता है। तो यहाँ देखो 175 में कोई डेसिमल दिया नहीं आगे, तो ये पूरा ही हमारा पहले वाला वैल्यू है ना, डेसिमल से पहले वाला वैल्यू। अगर हम ऐसे लिखते हैं 175.0 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट से पहले वाली ये 175 वैल्यू हो गई, और हमें इसको राउंड ऑफ करना है 2 स्थान तक। -2 लिखा है ना, 2 स्थान तक। तो देखो 5 को हटाएंगे तो 5 के स्थान पर 0 रख लिया जाएगा,
7 को हटाएंगे तो 0 रह जाएगा, और जो लास्ट में संख्या आप हटा रहे हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ी है तो +1 हो जाएगा शेष वाली संख्या में। तो 7 को लास्ट में हमने हटाया जो 5 से बड़ा था, तो +1 हमने ऊपर कर दिया, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 200 आ जाएगा। ऑप्शन में हमें देना है ये वाला 200, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लिब्रोऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है? विच टू ऑप्शंस इन लिब्रोऑफिस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कलर? RGB CM/L, RGB CM/K, RGB RM/K, या इसमें से कोई नहीं? बताओ भाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखना है RGB CM/K, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल को हटाने का मतलब सेल को डिलीट कर देना है। तो अगर हम सेल को डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ में हमें माइनस बस प्रेस कर लेना है, सेल को हम डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर आप सेल को भी हटा सकते हैं, आप रो को भी हटा सकते हैं, आप कॉलम को भी हटा सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सवाल आता है, आंसर आपका यही होगा। लिब्रोऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। 98 में आपको बताना है भाई सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन क्या है। सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन क्या है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्लाइड, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। तो भाई देखो सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन तो दोनों होता है, आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन लिब्रोऑफिस सूट का एक घटक नहीं है? कौन सा लिब्रोऑफिस सूट का एक घटक नहीं है? बेस, डाटाबेस, राइटर, इम्प्रेस और एक्सप्लोरर आगे दिया गया है, तो भाई यही नहीं है, ऑप्शन फिर डी हो जाएगा। ये आपका लिब्रोऑफिस का घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। बाकी बेस की बात करें, राइटर की बात करें, इम्प्रेस की बात करें, कैल्क की बात करें, ये सब तो लिब्रोऑफिस के ही हैं। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? कौन सा ऐसा है जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? बताओ भाई, कौन सा इसमें राइट आंसर है? ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, अपाचे पाइटॉर्च, ये आपका बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन जो कि 2 पार्ट में थे, इससे पहले भी हमने एक पार्ट कराया है जिसमें 50 क्वेश्चन थे और इस पार्ट में 50 क्वेश्चन थे। कोशिश की है कि यहाँ पर आपको बेहतर तरह से समझाया जाए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक सभी को करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे समझ पाएँ कि किस प्रकार से ओ लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ओ लेवल का एक प्रीवियस पेपर था जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, और जिनका भी एग्जाम आगे है हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जिनका CCC का एग्जाम है उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका भी एग्जाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि CCC के भी एग्जाम इस समय चल रहे हैं और 8:30 बजे क्लास आपकी CCC की भी होगी। तो जिनका भी आज एग्जाम है, जो भी प्रश्न आपको याद रहें उनको हमें व्हाट्सएप पर भेजना है।